तो बच्चों आज हम बात करते हैं कॉमन या ट्राइवल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम शुरुआत करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे। तो हम सबसे पहले एल्केन की बात करें। एल्केन के लिए कॉमन है तो सबसे पहले हम बात करेंगे C4H10। इसका IUPAC नेम तो है ब्यूटेन, लेकिन इसका कॉमन नेम होगा एन ब्यूटेन। एन का मतलब है यहाँ नॉर्मल क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ब्यूटेन की वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट है, कोई भी ब्रांच नहीं है इसमें, तो इसलिए एन ब्यूटेन होगा इसका। अब हम बात करते हैं आगे पेंटेन की C5H12। ये पेंटेन है, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा एन पेंटेन। एन यहाँ नॉर्मल है। ऐसे हम C6, 7, 8, 9 और 10 के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए करते हैं तो ये होगा हेक्सेन, एन हेक्सेन। ये होगा हेप्टेन, एन हेप्टेन। ये होगा ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। ये होगा नोनेन, एन नोनेन। ये होगा डेकेन, एन डेकेन। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में सबसे पहला ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम मिथाइलिन। वो बात करते हैं ये कार्बन और ऐड कर देते हैं इसमें, ये हो जाएगा प्रोपाइलिन। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो इसमें हम देखते हैं अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे पाई बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे बीटा ब्यूटाइलिन। अब हम बात करेंगे इसके, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐड करना है तो इसमें देखते हैं हम ये अल्फा पे ही पाई बॉन्ड है तो ये हो जाएगी अल्फा ब्यूटाइलिन। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप की। ये पूरा ग्रुप कहलाएगा नियो। इस पे एक CH3 रिमूव किया हुआ और एक फ्री वैलेंसी है। ये फ्री वैलेंसी है। अब हम बात करते हैं इसमें, अगर इस फ्री वैलेंस की जगह एक हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन। पेंटेन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टोटल 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, अगर हम इस H की जगह OH लगा दें तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन एल्कोहल। अब हम बात करते हैं इसमें
इस ग्रुप की, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो। अगर मैं इस फ्री वैलेंसी में एक हाइड्रोजन लगा दूँ फिर इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया। अगर मैं एक CH3 लगा दूँ, ये तो आइसो ग्रुप है, ये कार्बन हो रहा है, टोटल कार्बन हो गए 4, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ये कार्बन और ऐड करते हैं, तो ये आइसो ग्रुप है, टोटल 5 कार्बन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। अब हम इसमें बात करते हैं मैंने यहाँ डबल बॉन्ड CH2 ऐड कर दिया, तो ये आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड के वजह से हो जाएगा ये ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। अगर हम इसमें बात करें इसकी बात करें तो ये आइसो ग्रुप है, 5 कार्बन है, ये हो जाएगा पेंटाइलिन, क्योंकि डबल बॉन्ड है हमारे पास। अब हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की। हमारे पास तो हाइड्रोकार्बन है, RH का हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये R आएगा और एक फ्री वैलेंसी होगा, इसको बोलेंगे एल्काइल या इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी एल्केन से। एल्केन में हम सबसे पहले लेंगे CH4, ये है मीथेन। जो ये एल्काइल ग्रुप है ये कहाँ ऐड होगा, अगर हमारे पास कोई 5 कार्बन की सीरीज है उसमें हम ये CH3 ऐड करेंगे। ये CH3 कहाँ से आया, मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये फ्री वैलेंसी और ये CH3, ये होगा मिथाइल, तो ये ग्रुप होगा मिथाइल। फिर हम इसका IUPAC से नेमिंग करेंगे, जो उसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे हम। फिर बात करते हैं मीथेन की, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने तो ये होगा C2H5, एक फ्री वैलेंसी, इसको बोलेंगे इथाइल। ये इथेन था, ये इथाइल हो गया। तो हम बात करते हैं प्रोपेन की, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने तो ये बना, लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ये फ्री वैलेंसी, ये हो गया N प्रोपाइल। अब मैं इस कार्बन से रिमूव करता हूँ इससे, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेंगे, यहाँ फ्री वैलेंसी, यहाँ एक H है। तो हम देखते हैं कि ये आइसो ग्रुप है, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। इसके 2 स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं इस फॉर्मूले की,
एक ही स्ट्रेट चेन है, यह है एन ब्यूटेन। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ इस वाले कार्बन से, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, इक्विवेलेंसी लास्ट में ये होगा एन ब्यूटाइल। अब मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता हूँ, इक्विवेलेंसी, तो ये होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया 4 कार्बन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर लें तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। C4H है, ये है आइसोब्यूटेन, ये ग्रुप आइसो है, 4 कार्बन का आइसोब्यूटेन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया इस कार्बन से, ये यहाँ पे वैलेंसी है, ये आइसो ग्रुप है, तो आइसो 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा। अब मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता हूँ, पूरी इक्विवेलेंसी। इसमें लिखता हूँ ये कार्बन है 1 2 3 से जुड़ा हुआ, तो इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बन, और इसको बोलेंगे टर्सरी। टोटल 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। इस टर्सरी को हम शॉर्ट में टी भी लिखते हैं, टी ब्यूटाइल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम लेते हैं C5H12 पेंटेन। इसकी 3 स्ट्रक्चर लिखूँगा इस फॉर्मूले की। पहली ये होगी, ये 3 स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये है एन पेंटेन। इस लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करूँगा, तो ये बन जाएगा एन पेंटाइल। 5 कार्बन है, पेंटाइल हो गया। अब मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। ये फ्री वैलेंसी यहाँ इस वाले कार्बन से, तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया 2 डिग्री, तो ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी को मैं ऐसे ही से लिख रहा हूँ, सेकेंडरी। 5 कार्बन है, पेंटाइल। और हम इसमें देखते हैं कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट है। एक तरफ CH3 है, एक तरफ एक प्रोपाइल है 3 ग्रुप का, एक तरफ हाइड्रोजन होगा ये, एक तरफ ये फ्री वैलेंसी है, तो ये हो जाएगा एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, जिसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब हम बात करते हैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं,
इसमें देखते हैं ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री, ये होगा सेकेंडरी पेंटाइड। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो कार्बन है इसमें इधर ये सेम है, ये सेम है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। हम बात करते हैं उसकी। तो ये जो स्ट्रक्चर है आइसो ग्रुप है, ये हो गया आइसोपेंटेन। अब हम इसमें बात करते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने इस कार्बन से। तो ये आइसो ग्रुप है, पहले आइसो लिखा जाएगा, आइसो, ये यहाँ से पेंटाइड, ये आइसो पेंटाइड बन गया। अब मैं इस कार्बन से रिमूव करता हूँ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से, तो ये हो जाएगा आइसो ग्रुप, आइसो। ये कार्बन है 2 और कार्बन से अटैच है, ये जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी पेंटाइड, 5 कार्बन है तो पेंटाइड। अब मैं बात करता हूँ इस कार्बन से निकालता हूँ ये हाइड्रोजन, तो कैसी स्ट्रक्चर होगी। ये स्ट्रक्चर, ये प्रिवेलेंस ऊपर है यहाँ पे, इसमें देखते हैं ये जो कार्बन है ये 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री, ये हो जाएगा टर्सरी। और 5 कार्बन है तो पेंटाइड हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ लिख रहा हूँ। ये CH2, ये फ्री वैलेंस यहाँ, जो ये ग्रुप है इसको हम बोलेंगे एमाइड। ये बहुत फेमस है। अगर हम इसके जगह एल्कोहल ऐड करते हैं यहाँ पे फ्री वैलेंस की जगह, तो ये हो जाएगा एमाइल एल्कोहल। अगर मैं क्लोराइड लिखता हूँ तो ये हो जाता है क्लोराइड, एमाइल क्लोराइड। इस प्रकार से इसका कॉमन नेम हो जाता है इस ग्रुप का। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन में हम लेंगे सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल। अगर इस विनाइल की फ्री वैलेंसी में अगर क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये कोई भी फंक्शन ग्रुप लिखूं तो उसका अकॉर्डिंग नेम हो जाएगा। जैसे विनाइल क्लोराइड है तो ये क्लोराइड हो जाएगा, अगर एल्कोहल है तो ये एल्कोहल हो जाएगा, विनाइल एल्कोहल। इस प्रकार से इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोपीन। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया। सबसे पहले मैं इस तरफ से करता हूँ CH2 CH बॉन्ड CH2, ये फ्री वैलेंसी है। अब हम देखते हैं कि अगर इसकी जब हम नेमिंग करेंगे इस ग्रुप की, जहाँ से फ्री वैलेंसी है वहीं से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 और 3। 3 कार्बन का है तो ये हो जाएगा प्रोप, 2 कार्बन पे इन है 2,
इन आई। अब हम बात करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने इस ग्रुप से, इधर वाले से, CH3 CH2, ये फ्री वैलेंसी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये आई, जहाँ से फ्री वैलेंसी है वहाँ से नंबरिंग 1 2 और 3, 3 कार्बन का है, प्रो ये कार्बन का पाई बॉन्ड है 1 इन आई। हम बात करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन इस बीच वाले कार्बन से हटा था, ये स्ट्रक्चर होगी CH, ये फ्री वैलेंसी यहाँ पर, और फ्री वैलेंसी से नंबरिंग शुरू होगी 1 2, तो ये होगा 1 मिथाइल 1 पे मिथाइल ऐड, 2 कार्बन है, तो ये होगा इथेनाइल। अब हम बात करते हैं ब्यूटेन की, ये है ब्यूटेन। सबसे पहले मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, इक्विवेलेंस यहाँ पे, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4, तो ये क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, ब्यूट, 2 कार्बन पे पाई बॉन्ड है 2 इन आई। अब हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन है, यहाँ से रिमूव करता हूँ, इक्विवेलेंस यहाँ पे, नंबरिंग जहाँ से इक्विवेलेंस वहीं से शुरू होगी 1 2 3 4, तो ये होगा ब्यूट 1 2 पे 2 9। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो ये कार्बन है यहाँ से रिमूव करता हूँ, ये CH आएगा, तो मैंने यहाँ से रिमूव की C, यहाँ प्रिवेलेंस है, जहाँ से प्रिवेलेंस है वहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3, 1 पे मिथाइल है 1 मिथाइल, अभी 3 कार्बन का रहा, प्रो 1 पे इन है 1 इन आई। तो हम बात करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो भी वही आएगा। अब हम बात करें एल्काइन की, ये हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन की बात करते हैं, इस प्रोपाइन की बात करते हैं, तो ये कार्बन यहाँ रहेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव करूँगा मैं यहाँ से, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रो 2 पे आइन है 2 YIN है, ऐसे लिखा जाएगा इसको। अब मैं बात करता हूँ, जो ये ग्रुप है इसको बोलते हैं प्रोपारगाइल, जो ये ग्रुप है इसका, और इसमें एक फेमस एग्जांपल है वो है कि ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया, तो इसको कॉमन नेम लिखेंगे
प्रोपारकाइल एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कॉमन नेम है इसका। हम बात करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। इस ग्रुप से नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3। तो ये क्या है, टॉप 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 INYL। इस प्रकार से ये एल्कीन की होगी। अब हम बात करते हैं अगर हम एरोमेटिक में लें तो ये बेंजीन है C6H6। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया वो 20 वाले कार्बन से, ये मैंने हाइड्रोजन लिखा है। इसके बाद हाइड्रोजन है इस कार्बन में, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना लेता हूँ। ये हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ये फ्री वैलेंसी होगी यहाँ पे। इस ग्रुप को बोलेंगे फिनाइल। अब हम बात करते हैं, तो ये ग्रुप है, इस ग्रुप से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया प्लस एक और हाइड्रोजन रिमूव किया, वो किया मैंने इस जो 5 कार्बन है उसमें से किसी है, ठीक है। तो ये बनेगा ऑर्थो मेटा पैरा फिनाइलिन। इस पिक्चर की बात करते हैं, ये जो फिनाइलिन होगा C6H4, ये 2 वैलेंसी क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने। स्ट्रक्चर बात करते हैं, ऑर्थो की ये फ्री वैलेंसी, ये फ्री वैलेंसी, ये हो जाएगा ऑर्थो फिनाइलिन। बात करते हैं मेटा की, ये ऑर्थो पोजीशन है। अब हम बात करते हैं मेटा की, ये कार्बन तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, दूसरा ये मेटा से, ये मेटा पोजीशन है मेटा। तो ये 2 वैलेंसी हुई और ये मेटा फिनाइलिन। तो हम बात करते हैं पैराफिनाइलिन की, ये यहाँ से ये पैरा पोजीशन है, एक यहाँ से ये होगा पैराफिनाइलिन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये CH3 है, इसको बोलेंगे टोलुइन। अगर मैं एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव करूँगा तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे। CH2, ये एक फ्री वैलेंसी, यहाँ ये फ्री वैलेंसी, तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइल। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन और रिमूव करूँगा इस कार्बन से तो ये स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार से, CH, ये वैलेंसी 2 वैलेंसी। अब इसको हम बोलेंगे बेंजल। अगर मैं एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दूँ इस कार्बन से तो ये होगा 1 2 3 वैलेंसी, ये हो गया बेंजो। इसका नेमिंग कैसे होगी, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं यहाँ क्लोरीन ऐड कर दूँ
तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। फिर यहाँ बात करूँ तो ये हो जाएगा बेंजाइल डाइक्लोराइड, इसमें ट्राइक्लोराइड आ जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम लेते हैं कोई एल्केन, इसकी 1 पोजीशन से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, -2 हाइड्रोजन एक ही पोजीशन से, 1 पोजीशन, या हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे 1 पोजीशन से, या हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे टर्मिनल से। अगर हम टर्मिनल से करेंगे तो इसको बोलेंगे पॉलीमिथाइल, ये कॉमन नेम होगा इसका। 1 से लिखेंगे तो ये होगा एल्काइलिन, यहाँ हम इसको बोलेंगे एल्काइलिन। एग्जाम्पल की बात करते हैं सबसे पहले, ये हमने लिया एल्केन, इथेन लिया हम। अब मैं इस हाइड्रोजन से कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करूँगा, CH3CH, ये 2, तो ये क्या होगा एल्काइलिडीन। तो एल्काइलिडीन में 2 कार्बन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन, ये इथाइलिडीन है कॉमन नेम इसका। अगर इसको और कॉमन नेम में बोलेंगे, इसको बोलेंगे जेम बोलेंगे, फिर डाई लगाएंगे। अब यहाँ जो भी है, जैसे क्लोरीन होगा अगर ऐड कर दें हम, और ये स्ट्रक्चर बनाने CH3CH और ये Cl2, तो ये हो जाएगा जेम डाई हैलाइड या क्लोराइड। अगर एल्कोहल होता तो डाई एल्कोहल हो जाता। अब हम बात करते हैं, ये 2 हाइड्रोजन 1 पोजीशन से निकालते हैं, यहाँ से CH2 ये 1 पोजीशन, तो अब ये होती इथाइलिन हो जाएगा। और इसको हम लिखते हैं VIC, और सेम डाई, अगर यहाँ क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा डाइक्लोराइड। इस प्रकार से इसकी नेमिंग होगी। इसी में एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, तो आप एग्जाम्पल बाद में ऐड कर लेना। अब हम बात करते हैं एल्केन इथेन के बाद प्रोपेन की। अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ इस कार्बन से, 1 2, तो ये 1 पोजीशन है, तो ये हो जाएगा N-प्रोपाइलिडीन। अब मैं 2 कार्बन यहाँ से रिमूव करता हूँ बीच वाले कार्बन से, 1 2, तो हम देखते हैं कि आया आइसो ग्रुप है ये होगा आइसोप्रोपाइलीन, क्योंकि एक ही पोजीशन से की तो ये प्रोपाइलिडीन होगा। अब हम बात करते हैं कि 2 अलग अलग कार्बन से रिमूव करें इसको। तो मैंने इसको रिमूव किया, CH3 CH CH2 1
पास पास वाले कार्बन से, तो 1 2 पोजीशन से क्या हो गया, एल्काइलिन हो गया, तो ये हो जाएगा प्रोपाइलिन। यहाँ क्लोरीन ऐड कर देंगे तो प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं -2 हाइड्रोजन, CH2 CH2 CH2, एक और एक यहाँ से, ये टर्मिनल पोजीशन है दोनों बाहर वाली, टर्मिनल लिए पॉलीमिथाइलिन, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन तो ट्राईमिथाइलिन। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर के बेस पर कुछ कॉमन आयन्स होते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।